नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। बात कट्टरता की क्लास की करेंगे। जी हाँ, कितने ट्रेन। ये कट्टरता आती कहां से है? मुस्लिम समाज के अंदर जो कट्टरता है, सभी में नहीं कहेंगे हम, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं आती है तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये कट्टरता आती कहां से है और इसके ट्रेनर कितने हैं। एक युवक जो अमेरिका से आता है, सोचिए अमेरिका होगा, पढ़ा लिखाई तो होगा, वो कुछ अच्छे काम करने के लिए गया होगा, मुंबई के पास रहता है। अमेरिका के आने के बाद मुंबई के पास रहता है और धर्म पूछकर दो हिंदुओं पर चाकू से हमला कर देता है। ये वो मामला है जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां गहनता से जांच करें। मुंबई से सटे मीरा रोड में जुबेर अंसारी पहले धर्म पूछा, फिर पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर चाकू चला दिया। इस तरह के जो लॉन वुल्फ अटैक होते हैं ना, ये अमेरिका, इधर जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन अब इंडिया में भी ये हो रहा है। चाकू चलाया, इतना ही नहीं, अब जुबेर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ISIS जिहाद जैसा कनेक्शन सामने आ रहा है। मामले पर महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि आरोपी सेल्फ रेडिकलाइज्ड है। इससे पहले भी कई पढ़े लिखे युवाओं को जांच एजेंसियों ने देश विरोधी गतिविधियों के चलते गिरफ्तार किया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे आसानी से पढ़े लिखे युवक जिहादी सोच और कट्टर विचारधारा से प्रभावित हो जा रहे हैं। कैसे आतंकी संगठन भारतीय युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। आखिर कट्टरता की क्लास के कितने ट्रेनर हैं? ऐसे ही सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। धर्म बताओ, कलमा पढ़ो, अब भारत में असली जिहाद देखोगे। ये बातें जब आप सुनते हैं तो सीधा दिल और दिमाग में पहलगाम का हमला सामने आता है, जिसका दर्द आज भी सबके जहन में ताजा है। लेकिन जो 1 साल पहले पहलगाम में हुआ था, वैसा ही कुछ दोहराया गया महाराष्ट्र के मीरा रोड में। मामला मुंबई से सटे इलाके का है, जहां लाल टी शर्ट पहने दिख रहे जुबैर अहमद ने एक साथ 2 लोगों पर अटैक कर दिया। दरअसल सुबह 4 बजे के करीब आरोपी जुबैर अंसारी ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। जहां आरोप है कि गार्ड्स ने खुद को हिंदू बताया तो चाकू मार दिया गया। इसके बाद दोनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद आरोपी जुबैर को पुलिस ने 90 मिनट के अंदर ही पकड़ लिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जुबैर अमेरिका में पढ़ता था। 2019 तक अमेरिका में रहा और उसके बाद भारत लौट आया। यहाँ वो ऑनलाइन केमिस्ट्री की कोचिंग देता था। पुलिस ने जब हमले के बाद जांच शुरू की तो जानकारी और भी चौंकाने वाली सामने आई। पुलिस को जुबैर के घर से ISIS के नाम लिखे गए डॉक्यूमेंट्स और नोट्स मिले हैं, जिसमें ISIS, लोन वुल्फ, जिहाद और गाजा जैसे शब्द लिखे। नोट में यह भी लिखा गया था कि अब लोन वुल्फ यानी अकेले भेड़िया अटैक करेंगे, और लिखा गया कि अब तुम भारत में असली जिहाद देखोगे। क्या किया आपने, क्या मदद पहुंचाई, ये जानना चाहेंगे। मैं अपना डरे हुए थे लोग, तो मैं डायरेक्ट लोगों को पहले पुलिस चौकी लेके गया। पुलिस चौकी में वॉचमैन को पहले लेके गया, तो उन्होंने बताया सब ऐसा ऐसा हुआ है। फिर जो दूसरा वाला था सुब्रत, तो जिसको जो दूसरे थे वो अंदर छुपे हुए थे, तो उनको भी मैं आया, ढूंढा, उनका भी हाथ पकड़ के मैं चौकी लेके गया पहले। नोट से साफ था कि आरोपी जुबैर किसी बड़े मिशन पर यहाँ रहता था, और अब इसी एंगल पर पुलिस और ATS जांच कर रही है। कब से रह रहा था कुछ ऐसा? 1-1.5 साल ऐसा कुछ। 1-1.5 साल से। और कभी बातचीत नहीं, कुछ नहीं? बातचीत वगैरह कुछ नहीं। 1-2 बार आंटी बता रहे थे। बार बैठी शाम को 5 बजे, उस टाइम में हम कहीं नीचे से जाता था, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं कौन है, किधर रहता है करके मालूम नहीं था। हाँ। आरोपी जुबैर अंसारी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भी उसके हाथ में चाकू है। अब मामले की जांच ATS के हाथ में है, जो कि बरामद नोट्स, डॉक्यूमेंट, सामग्री और आरोपी की पिछली गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। वहीं हिंदू संगठनों में इसे लेकर गुस्सा है और वो आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। आरोपी का एनकाउंटर करो, आरोपी का एनकाउंटर करो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यूपी मांगे उत्तर। और सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे हो रहा है, इतनी कट्टरता कहां से आ रही है, कट्टरता की क्लास कौन दे रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है, हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ जुड़ गए। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु, वो हमारे साथ जुड़ गए। AK जैन पूर्व DGP है, वो हमारे साथ जुड़ गए। दीपक सोनकर है, प्रवक्ता है BJP के, वो हमारे साथ जुड़ गए। राज शर्मा कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे, जैसे ही चर्चा में जुड़ेंगे शामिल करेंगे। सबसे पहले हाजी नाजिम साहब, मेरा सवाल आपसे ही है,
ये मुस्लिम समाज के अंदर इतनी कट्टरता कहां से आ जाती है, ये क्यों आ रही है? हाँ जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ जयप्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से ये मुंबई के अंदर जो घटना घटी, बड़ी दुखदायी घटना है। और देखिए ऐसी घटनाओं की हम कड़ी शब्दों में मजम्मत करते हैं, और देखिए ऐसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी ये मुंबई की घटना थी, उससे पहले आपने देखा होगा एक राहुल ने एक मुस्लिम नौजवान के सर तन से जुदा कर दिया था, और इसी तरीके की ऐसी घटना भारत के अंदर घटती जा रही है। तो देखिए इसमें हम लोगों को किसी को भी धर्म देखने की जरूरत नहीं है, और न ये देखने की भी वो किस समुदाय से आते हैं। वो ऐसे लोग सिर्फ हत्यारे होते हैं, इनकी मानसिक सोच सिर्फ ये होती है कि सामने कत्ल करना है, कत्लेआम मचाना है, और भारत के अंदर एक दहशतगर्द जो माहौल है उसको क्रिएट करना है। ऐसे लोगों की सिर्फ यही सोच है। और देखिए इनके आप ठीक है धर्म से ना जुड़े, लेकिन मुस्लिम धर्म से ज्यादा घटनाएं सामने आती है ना सर। मैं आ रहा हूँ दीपक सोनकर सर, आप देखिए ना, आप खुद देखिए, आपने होली में देखा होगा, आप तो दिल्ली में ही रहते हैं शायद हाजी नाज़िम, और वहां आपने एक रंग गिर गया एक महिला पर, क्या हुआ? हत्या कर दी गई। कन्हैयालाल राजस्थान में क्या हुआ? सरतन से जुदा कर दिया गया। उसने तो कुछ बोला ही नहीं था, उसने तो बस समर्थन ही तो किया था। तो ये कट्टरता कहाँ है? हाँ जयप्रकाश जी, देखिए उत्तम नगर की आपने घटना की बात करी थी होली वाले, लेकिन वहां प्रशासन की बाइट आई थी, तो प्रशासन ने कहा कि ये होली का मामला नहीं है, आपसे मामला है, रंजिश का मामला। इस तरीके से प्रशासन की तरफ से भी बाइट आई थी। और रही बात ये अभी कन्हैया की बात आपने करी, तो देखिए कन्हैया के साथ जो हुआ था बिल्कुल गलत हुआ था। और कन्हैया की पीड़ित फैमिली से हाजी नाजिम खान मिला था और कहा कि आपके साथ हाजी नाजिम खान खड़ा है और आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन जब देखा जाता है कि भारत के अंदर ही अखलाक के मॉब लिंचिंग हो जाती है, तबीयत अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है, जुनैद नासिर को जिंदा बोलोरो के अंदर चला दिया जाता है, अकबर को मार दिया जाता है, रहबर को मार दिया जाता है। और आपने देखा होगा एक कोच के अंदर एक वर्दी धारक है, धर्म पूछ के हत्या कर देता है। तो देखिए भारत के अंदर यतिमा चित्तन सरस्वती, क्या इससे एक मजहब से जोड़ा जाए या मानसिकता, भैया ऐसा क्यों हो रहा है युवाओं में, ऐसे करके इसको देखा जाए कि इसे मजहब से जोड़ने की जरूरत नहीं है? पे और उन्होंने कहा कि मजहब पे इससे नहीं जोड़ना चाहिए, और उन्होंने फिर दूसरे पक्ष के मामले गिनाने शुरू कर दिए। उन्होंने पहले का मजम्मत करते हैं, लेकिन शर्मा की वास्तविकता ये है कि ये एक उन्मादी पागल कुत्तों का, नरपिशाचों का मजहब है, जो जिनको बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, जो चाहते हैं भारत में इस्लामिक राष्ट्र को घोषित कराना। और वो लगातार अपने मकसद में इस तरीके के अटैक कहाँ देखे थे आपने? बताइए आपकी याद में कोई ऐसा अटैक हुआ हो तो। लेकिन धीरे धीरे ये जो लोग हैं, ये जैसे जैसे इनके मौलाना इनको इंडिकेट कर रहे हैं, मदनी लगातार 3 वर्षों से चिल्ला चिल्ला कर जिहाद की कॉल दे रहा है, और इनके लड़के जो युवा हैं वो बकायदा ISIS से ट्रेनिंग ले रहे हैं और बड़ी तादाद में इस तरीके की घटनाक्रमों को अंजाम देने की लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं। एक थोड़ी ना है। आप कहते पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, पाकिस्तान का नाम लेते, लेकिन उनको संरक्षण देने वाले तो भारत के लोग थे, उनको संरक्षण देने वाले तो स्थानीय लोग थे। उनकी जांच होनी चाहिए। और देखिए जो लोग, मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद है जो लोग ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर देना चाहिए। एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, इनके साथ वही करना चाहिए जो ये। मैं लौटो यतिमा चित्तन सरस्वती, क्योंकि अभी दिक्कत। हाजी नाजिम जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे दीपक सोनकर सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए यति जी ने अभी इतनी बड़ी बातें कह दी। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पर ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब, ये अपराधी होते हैं, अपराधी की एक ही सजा है जो कानून उसको देगा। अभी आपने देखा कि सलीम वाजपेयी जिसका एक पुल का प्रचार करते थे यति जी, और इनके साथ साथ और हिंदू संगठन उसका प्रचार कर देते। आज देखो कितने अपराधी श्रेणी में पाए गए। आपने देखा कि एक 13 साल के बच्चे की हत्या किया करती थी, और किस तरीके से प्रशासन की आंखों में उसने धूल झोंक रखी थी, अपने आप को मृत घोषित भी कर रखा था। लेकिन यही भारत के अंदर दिल्ली के हाजी नाजिम साहब और भी मेहमान है, जल्दी मुझे रिएक्शन ले रहा है। जैन साहब भी मेरा इंतजार कर रहे। दीपक सोनकर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कहिए। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या मजहब से जोड़ा जाए या देखा जाए कि एक अपराधी और अपराध की सजा जो होनी चाहिए वो हो, जो हाजी नाजिम कह रहे? देखिए अपराधी है, अपराधी की सजा होगी, मगर इतनी बड़ी दुखद घटना है। यह घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि ये टारगेटेड घटना है, ये आइडियोलॉजिकल घटना है,
ये कट्टरपंथी को दिखाने की घटना है, ये अपने इस्लाम धर्म को बढ़ाने की घटना है, ये टारगेटेड घटना है। अरे भाई, आप जो लोग मृतक हुए, राजकुमार मिश्रा जी, सुब्रत सेन जी, उनकी हत्या क्यों कर दी गई? क्योंकि वो हिंदू थे, वो गार्ड अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे, उनको कलमा पढ़ना नहीं आता था। ये किस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं और ये क्यों हो रही हैं? ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को वर्चस्व बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से नई नई उम्र के लड़कों को ट्रेनिंग दे करके टारगेटेड हत्या करने के लिए, और ये घटनाएं सुन लो जरा नाज़िम साहब, सुन लो, ये अपराधी श्रेणी के अगर आप मजहब इस्लाम से अगर ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए कानून है, नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस्लाम को आप भूल जाते हैं पहलगाम के अंदर क्यों घटना करी गई, उनका धर्म पूछा गया, घटी हम लोगों को सुन लीजिए, पहलगाम की घटना का आप यहाँ बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ दिल्ली की उत्तर नगर की घटना को मेरे परिवार का भाषा की शक्ल में मुसलमान थे। अब ये बता दीजिए जो परिवार का भाषा तरुण कटे, इसको संघर्ष कर दिया गया। सुनकर साहब मैं लौट रहा हूँ एक बार। राज शर्मा जी भी जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से, मैं एक बार, ठीक है, दीपक सोनकर रुकिए, हाजी नाजिम भी जुड़ गए, और हाजी नाजिम रुकिए ना, हाजी नाजिम अभी रुकिए, दीपक सोनकर साहब अभी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, दोबारा मौका दूंगा। एक जैन साहब है, पूर्व डीजीपी, पहले एक रिएक्शन उनका हो जाए, क्योंकि देखिए वो अफसर है। जैन साहब लॉन वुल्फ अटैक को हम देख रहे हैं, क्योंकि वो धर्म पूछता है, बोलता है कलमा पढ़िए, और फिर एक अमेरिका से लौटा जैन साहब एक शख्स अटैक कर देता है गार्ड पर। मुंबई में ये घटना होती है जी साहब, ये क्या है? ये तो अभी पश्चिमी देशों में ही हम सुनते थे कि वहां कोई घुस गया स्कूल में, कोई अंधाधुंध फायरिंग कर दी, कहीं किसी ने कोई गाड़ी से लोगों को कुचल दिया, बहुत सारी घटनाएं पश्चिमी देशों में होती थी। लेकिन अब इंडिया के अंदर इस तरह का मामला कहीं ना कहीं एक हिला देने वाला मामला है। देखिए, लोन वुल्फ अटैक वर्ल्ड में कई स्थानों पर हुए हैं। ये जो लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं, जिनको रेडिकलाइज किया जाता है कि आप जाइए और धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, ISIS का प्रचार प्रसार कीजिए, एक भय का वातावरण समाज में बनाइए। इसमें मैं CM महाराष्ट्र का बयान सुन रहा था कि NIA भी इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि NIA को पता लगाना होगा कि US में किस प्रकार की गतिविधियां इस क्रिमिनल की थी। वो US छोड़ के क्यों भागा, उसको वहाँ से खदेड़ के निकाला गया, या वहाँ पर भी इसकी इसी प्रकार की कोई गतिविधियाँ थी। ये सब पूरा पता लगाना पड़ेगा, इसमें पूरा इसका डॉसियर तैयार करना पड़ेगा। इसके परिवारीजन वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ के साथ शेयर करना पड़ेगा। जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ शेयर करना होगा कि इस प्रकार का ये इंडिविजुअल रेडिकलाइज होके आया है, ये कहाँ पर रेडिकलाइज हुआ है, इसके पास से जो लिटरेचर मिल रहा है, ये कहाँ से इसको लिटरेचर मिला है, ये सब जानकारियाँ की जानी चाहिए। और पुलिस को इसमें एक बहुत ही ठोस आरोप पत्र शीघ्र से शीघ्र प्रेषित करना चाहिए, जिससे कि ये लाइफ लॉन्ग ऐसा व्यक्ति जो समाज में घृणा फैलाने का काम कर रहा है, समाज में भय आतंक फैलाने का काम कर रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको बंदी बनाए जाने के पर्याप्त आधार हैं। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ऐसा शख्स बाहर निकलकर दोबारा ना आ सके। अगर दोबारा बाहर निकलकर आएगा तो फिर इसी प्रकार की घटनाएं कारित करेगा। जी चलिए, जैसा मैं लौटूंगा, कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ, राज साहब ये मेरा एक सवाल सीधा, आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के अंदर कुछ युवा, मैं सारे मुस्लिम समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो सवाल एक मजहब पर उठ जाता है, कितनी कट्टरता क्यों आ रही है? जेपी भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं किसी भी इन चीजों को एंडोर्स कभी नहीं करता हूं, ना मेरी पार्टी करती है। अभी जैन साहब बोलते हैं पूर्व DGP रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी इसको रोकने की क्या, अभी वो DGP साहब बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा इसमें NIA का भी हाथ हो सकता है, ये हो सकता है, फलाना हो सकता है। मैं ये कह रहा ऐसी हरकत कैसे हुई, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। अगर वहां पे मेरी सरकार है तो मेरी सरकार जिम्मेदार है, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मेरा बस इतना सा कहना है, ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना है हमें। और अगर कोई राज साहब वो ठीक है, लेकिन इतनी कट्टरता कैसे आ रही है? आपने कन्हैया लाल वाला कांड देखा,
आपने पहलगाम अच्छा, में जेपी देखा, भाई। आप मजहब पूछकर आप लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अच्छा जेपी भाई, हाँ। आपका सवाल बिल्कुल गलत आदमी से है। हाँ। मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं। आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो अरे ये? आप कांग्रेस के लीडर के तौर पे बैठे ना एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस क्या पाकिस्तान की पार्टी है? नहीं, आप अपने जवान को बदलिए। नहीं नहीं, अपने तो आप पैरवी कर देंगे, अल्फाज को बदलिए। आप पैरवी कर देंगे अभी, आप खड़े हो नहीं जाइए नहीं मुस्लिम गलत पक्ष बात में। मत बोलिए। कांग्रेस क्या होती है? हाँ। आपके भी फिर गलत बात मत बोला करिए आप। मैंने आपसे कहा, आप ये सवाल मुझसे कर रहे हो या मुस्लिम स्कॉलर से करना चाहिए था। फिर आपने कहा कांग्रेस पार्टी क्यों? कांग्रेस पार्टी किसकी है? 100 MP हमारे। क्या 100 MP मुसलमानों ने जीता है? इसका जवाब दो आप। गलत। एक मिनट जेपी भाई, मेरी बात को सुन लेना। आप जैसे एंकर से मैं गलत एजेंडा फैलाने की उम्मीद तो नहीं करता। एटलीस्ट पढ़े लिखे आप भी हो। मुझे बताइए ना, मैं गलत एजेंडा क्या है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आपने क्यों मैंने पूछा? उदाहरण दिया आपको दो आपके चार उदाहरण दिए मैंने, और जो मुस्लिम समाज से निकल कर आ रहे हैं उनकी कट्टरता को बयां कर रहे हैं। अब जेपी भाई आपने कही तो मेरी भी सुन लो। आपने एक बात पूछी, आप पता, मैंने कहा आप गलत सवाल कर रहे हो। मैं हिंदू हूं, मैं इन चीजों को नहीं कर सकता। ये मुस्लिम स्कॉलर से बात करते हैं कि मुस्लिम में ऐसी हेट क्यों है? फिर कहा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कांग्रेस के हो। ये बताइए, हमारे कांग्रेस में हिंदू क्या मुस्लिम से ही जीत गई? इसका जवाब दीजिए आप। गलत बात मुझे पसंद नहीं है। पढ़ा लिखा हूं। मेरी बात का फिर आप जवाब नहीं दे रहे। मुझे बताइए, ये जो अब ये इस शख्स ने ये किया, ये एक मुस्लिम है, अमेरिका से पढ़ा लिखा आया, पढ़ लिख कर आया, ये सोचिए, और ये अब ISIS से प्रभावित है, और इसके अंदर कट्टरता लॉन वुल्फ अटैक कर दिया। इसे आप सेकंड दे दो। चलिए आप बताइए। महाराष्ट्र का DGP मुझे बना दो, अभी सीधा करके आ जाता हूं। फिर हटा देना 3 घंटे बाद। बेकार की बातें नहीं पता। आपने एक सवाल गलत कर दिया बस। अब तो आप कहेंगे यूपी का आपको CM बना दो, फिर कहेंगे प्रधानमंत्री। अरे आप नहीं बना सकते ना, मैं बनना चाहता हूं। पहली बात तो यही है। मगर आपका सवाल गलत आदमी से क्यों क्लियर करिए ना। आप पार्टी के तौर पर बैठे तो भाई हाँ ये गलत है तो गलत, नहीं है तो ठीक है भाई। जैसे कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ मुस्लिम की है? नहीं, हाजी नाजिम कह रहे हैं इसे अपराध के तौर पर देखा जाए, इसे मजहब से ना जोड़ा जाए। नहीं जेपी भाई, गलत अच्छे व्यक्ति से गलत सवाल करोगे तो वैसा आंसर मिलेगा आपको। अरे सर, आप तो अपनी तारीफ में ही बस वो पढ़ते रहे। नहीं, अरे मुझे तारीफ से कोई गारंटी अवार्ड नहीं मिलेगा। मुझे सेना मेडल नहीं दे दोगे आप। अरे ठीक है, जो मुझे मिलना था मिल चुका है। अरे राज साहब, ये तारीफ जाएगी तो आपके लाखों करोड़ लोग तो सुन ही रहे होंगे। 25 करोड़ में से 1 करोड़ तो हमारी ये डिबेट सुनते ही होंगे कम से कम बैठ के लाइव। नहीं, बहुत सुनते हैं, अच्छी बात है। मैं अच्छी बात करता हूँ। दीपक मुझसे वाले सवाल कभी मत करो। आ रहा हूँ दीपक सोनकर साहब। एक बार कांग्रेस यति चितनानंद जी। हाँ, अगर यति जी कुछ कहना चाहती है तो तू बात करा दीजिए। हाँ, मैं करा रहा हूँ पहले दीपक सोनकर। की हत्या कर दी जाती है, किसी की उसके कलमा पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और एक घटना नहीं, देश में लगातार इस प्रकार की घटना घटित होती है। चाहे दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट किया जाता है, चाहे पहलगाम की घटना होती है, और इनको एक अपराधी दस्ता दिखती है। शर्म आनी चाहिए आपको। ये धर्म के नाम पर जो कट्टरपंथी लोग फैला रहे हैं, आप जैसे लोग ही उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग ही उन युवाओं को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो धर्म के खिलाफ कट्टरपंथी फैलाते हैं, धर्म को खंडित करने का काम करते हैं। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे राज भाई ने कहा, भाई पुलिस ने अपना काम किया, ATS उसकी जांच कर रही है, 90 मिनट के अंदर कार्रवाई हुई। मगर शर्म की बात यह है कि आप किसी पार्टी से पहले एक हिंदू हैं, एक ब्राह्मण। अरे आप मुझे समझाओगे? अरे सोनकर साहब, आप मुझे समझाओगे? आपका नेता पीताम्बर का टीका लगा के और पीताम्बर पहन के मछली खाता है मंगलवार को, आप सनातन मुझे समझाओगे? अरे सोनकर साहब, मैं ब्राह्मण हूँ, किससे बात कर रहे हो आप? किससे बात कर रहे हो? आई एम पंडित। समझ जाइए, आप मुझे समझाओगे? आपका नेता, अरे अगर पाकिस्तान में इलेक्शन जीतना होता आप गाय का मांस खा जाते, नागालैंड में कुत्ता खा जाओगे। आपके वो नेता है, बेकार की बातें मत करना। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन जीतना हो, आपके नेता गाय का मांस खा जाएंगे। बता रहा राहुल गांधी वैसे जनेऊ नहीं पहनते हैं, चुनाव में तो वो भी जनेऊ पहन लेते हैं ना। अरे छोड़ो यार, अरे ये पंडित से बात करो, ये पंडित से बात करो। जेपी भाई, राहुल गांधी वैसे तो मंदिर, अब चुनाव हम चले जाते हैं। अच्छा, एक बात का सारा पैनल जवाब दे दे। क्या अनुराग ठाकुर ने
तिलक लगा के पीताम्बर पहन के मछली मंगलवार को खाई, क्या आप लोगों को पसंद आया? ठीक है दीपक सोनकर रुकिए, यतिमा चेतन सरस्वती ठीक है राज रुकिए, राज साहब रुकिए, पार्टी नहीं है। दीपक सोनकर रुकिए, दीपक जी रुके अभी। यतिमा चेतन सनातन धर्म के पैरासाइट बन गए हो, जितना कबर में कबर बिज्जू से खतरा नहीं है, जितना सनातन धर्म को आपकी सरकार से कैसे खाया आपने, क्यों खाया आपने मछली, क्या दिखाना चाहते थे सनातन धर्म को? जितना नीचे सनातन धर्म को आपने दिखाया, आपके नेता ने दिखाया, शर्म की बात है। ठीक है मछली पे नहीं कर रहे हैं पीताम्बर की घड़ी पहनी है। अरे मैं नाम भी नहीं ले। यतिमा चेतन सरस्वती ठीक है, दीपक सोनकर साहब रुकिए ना, यतिमा चेतन सरस्वती भारत को टारगेट कर, ये आपके डिबेट पर अभी सिद्ध हो गया कि भारत। ऑडियो अच्छे से उठाइए ना उनका, मेरी आवाज आ रही है, रखिए आप बात रखिएगा। देखिए शर्मा जी, बहुत शर्मिंदगी का विषय है कि भारत में इस तरीके का अटैक हो जाता है, वहाँ धर्म पूछकर और कलमा ना पढ़ने पर एक गिनने से एक धर्म रहता है। ऐसा कृत्य होना नहीं चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि मैं शांत बैठी थी जब आप बोल रहे थे, तो इतनी सभ्यता अवश्य दिखाइए कि मैं बोल रही हूँ तो आप शांत रहिए। अच्छा, ये जो गुरु माँ होती है उनके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप गुरु माँ हो, धर्म गुरु हो, आपके गुस्सा शोभा नहीं देता। एक बार तो मैं गुस्सा कर जाऊं, आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए। और अगर ज्यादा बोलेंगे आप तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा मेरे से शास्त्रार्थ करने की। बैठ गए, इन्हें देश की चिंता नहीं है, क्योंकि ये अरे आप लोग देश की चिंता कर रहे हो, आप लोग देश की चिंता कर रहे हो, भरम फैलाते हो, भरम। इतनी हिम्मत नहीं जताते हो कि वो पीताम्बर पहन के मछली खा रहा था, गलत किया या सही? टीका लगा के खा रहा था, गलत किया या सही? लानत है। अरे मर क्यों नहीं गए आप लोग देखने से पहले? अरे मर जाते उनको सपोर्ट करने से पहले, मर क्यों नहीं गए आप लोग? टीका लगा के, हिंदू सनातन का टीका लगा के, पीताम्बर पहन के, और मछली ने भी पसंद नहीं किया, पूरा ठाकुर के कांटा फंस गया था। लगाने का काम किया जा रहा है हिंदुओं के साथ। मैं आपको धर्मगुरु नहीं मानता, जिस दिन चाहो जेपी भाई से कहता हूँ इन्हें और मुझे ही बैठा देना। अच्छा एक बात छोड़िए, क्या गुस्सा क्यों है? धर्म गुरुओं पे गुस्सा नहीं होता है। अरे धर्म गुरुओं पे गुस्सा नहीं होता है, इसी समाज से नजर मिलानी पड़ेगी। अरे मैं कह रहा गुस्सा क्यों हो रही है? आप धर्म गुरु हो या राजनीतिक गुरु हो? पहले इसका जवाब दो। आप राजनीतिक गुरु हो या हिंदू का गुरु हो? लानत है आपने, लानत है आपने। चलिए मैं ठीक है अभी रुके हाजी नाजिम ठीक है, हाजी नाजिम साहब ये गुस्सा है, ठीक है हाजी नाजिम। यतिमा चेतन सरस्वती रुकिए, यतिमा चेतन सरस्वती, राज साहब ठीक है ना, हो गई बात, ठीक है। मैं ये हाजी नाजिम साहब इसे देखिए, आप मेरे साथ कई बार चर्चा में बैठते हैं, जब कोई हिंदू शख्स आतंकी नेटवर्क में शामिल होता है या खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, तो मैं हमेशा हिंदू धर्म गुरुओं से सवाल पूछता हूं कि भाई आप अब तक ये सवाल उठाते थे कि मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं, लेकिन जब एक मुस्लिम गलत कर रहा है तो आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर से पूछा जाना चाहिए ना कि आप लोग क्यों नहीं ऐसी चीजें कर रहे, क्यों इतनी कट्टरता बढ़ रही है, ये आपके लिए चिंता का सबब नहीं है क्या? ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती है कि आप पूछेंगे, कलमा पढ़वाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर चाकू से हमला कर देंगे? आपको नहीं लगता कि एक पढ़ा लिखा युवक अमेरिका से आता है वो? हाँ जयप्रकाश जी, देखिए बिल्कुल, लेकिन मैं आपके इस जज्बे को दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि आपके साथ में बहुत सारी डिबेटों पर बैठा हूँ तो सार्थक डिबेट होती है, और जहाँ जो दोषी होता है वहाँ आप बिल्कुल एकदम पैनल पे लेके बिल्कुल उसको काउंट करते हैं कि भी हाँ इसने गलत किया, इसने सही करा, आप बिल्कुल बैलेंस बात करते हैं, मैं दिल से सलाम करता हूँ जयप्रकाश जी। और रही बात ये जो कट्टरता की बात ये कही गई है, ऐसी कट्टरता का मेरा मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर दहशत फैलानी है, लेकिन हाँ इनके नाम मुस्लिम होते तो मुस्लिम
मुस्लिम नाम होने की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया जाता है, एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये जुबैर अंसारी ने जो किया बड़ा ही न्याय, सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, जुबैर अंसारी ने जो करा ये कायराना हरकत थी, इसकी हमने खड़े शब्दों में मजम्मत करी। और देखिए हम तो जांच की मांग करते हैं, और ऐसे अपराधी जो हैं, ऐसे अपराधी मेरे मजहब इस्लाम के भी खिलाफ है और भारत के संविधान के भी खिलाफ है। ये ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और हम देखिए खुलकर देखिए आपके चैनल पर कहता हूँ कि मैं देखिए ऐसे लोगों को भारत सरकार भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ऐसी सजा दे कि पूरी दुनिया के अंदर नजीर पेश हो, कोई भी किसी भी ना तो धर्म को बदनाम कर सके ना मजहब को बदनाम कर सके। यति जी देखिए, धर्म गुरु आप अपनी बेइज्जती क्यों कराती हैं? यति जी अगर आप इस बात को कहेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि एक फौज के अंदर वर्दी धारक ने धर्म पूछकर नाम पूछकर 3 निहत्थे मुसलमानों को गोली मार दी। भाई मैं ये कह सकता हूँ, और देखिए अखलाक की मॉब लिंचिंग कर दी थी किस नाम पे, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में। ठीक है, मैं इस पर हाजिर एक बार दीपक सर भाई 7 सेकंड का मेरा जवाब मैं आपको भी दूंगा। यतिमा चिंतन सरस्वती, अभी हाजी नाजिम रुकिएगा। दीपक सोनकर साहब, अपराधी की नजर से देखिए, हिंदू हो या मुसलमान, भाई जो गलत करता है वो गलत है। क्यों दीपक सोनकर साहब, क्यों हमें उसे हिंदू नजरिए से देखा जाए, क्यों मुस्लिम नजरिए से देखा जाए उसे? ये हत्या कैसी की गई? जो साहब पूछा गया ना कि किस धर्म के हो, कलमा पढ़ के सुनाओ। पहलगाम में क्या पूछा गया, दिल्ली के अख्तर नगर में क्या किया गया? रन पड़ गया तो हत्या कर देंगे, निर्मम हत्या कर देंगे, भेड़ के मार देंगे। ये कौन से धर्म में लिखा है भाई? ये कट्टरता नहीं है क्या है? ये टारगेटेड घटना नहीं है तो क्या है? आप मेरे मजहब इस्लाम की कोई भी ऐसी किताब दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हुआ है कि जाकर आप वहाँ पर अनादम गोलियां चला दीजिए, किसी को मार दीजिए, बताइए कहाँ लिखा हुआ है? मैं वही कहता हूँ, मेरे मजहब इस्लाम को जिस तरीके से आप लोग कनेक्शन क्यों निकलते हैं? उनके घर पे भी आरएसआई के डॉक्यूमेंट के पेपर पाए जाते हैं। चले मैं राज साहब आप कह रहे हैं कि आपसे क्यों ना पूछा जाए। राज साहब मुझे आप ये बताइए ना, आप बार बार कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं। राज साहब तो बताइए ना, हिंदुओं में कहां आपने कट्टरता देखी है और ये कट्टरता देखने को मिलती है मुस्लिमों में? अब इसकी वजह बता दीजिए आप। मैं जेपी भाई 2 बातें बोलता हूँ। हाँ। जो ये मुस्लिम ऐसा करता है उसे वहीं देन एंड देयर गोली मार दो। बस मुझे एक बात की जवाब चाहिए कि अनुराग ठाकुर देवनगरी हिमाचल के नागरिक हैं और मनोज तिवारी अयोध्या के हैं, यानी राम हमारी भी देवनगरी है। क्या यहाँ पे जितने बैठे धर्म गुरु बीजेपी के प्रवक्ता तिलक लगा के पीतांबर पहन के सर आप मछली पे थोड़ा चर्चा करने बैठे, हम तो बात कर रहे हैं ना कि ये जो लॉन जो एक शख्स ने कर दिया जो पढ़ा लिखा था, तो लानत है ऐसी पार्टी पे, लानत है ऐसे सनातन धर्म की सरकार कहने पे, मर जाए ये नेता। बस इनसे पूछो। और यदि बहस करना पसंद नहीं करता, इतनी करूंगा कभी अगर। चलिए देखिए, अब आप सभी मेहमानों का मेरे पास इतना वक्त था, हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू से हो या मुसलमान से। लेकिन इस तरह की घटना अगर पढ़ा लिखा शख्स करता तो ये कट्टरता को दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।